हम सब जानते हैं कि दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता और अमेरिका से बड़ा कोई चालाक व्यापारी भी नहीं है। अब ईरान की बात करें तो आज सब बोलते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, वो खतरा है, आतंक फैला रहा है। लेकिन क्या किसी ने ये सोचा कि उसे ये टेक्नोलॉजी मिली कहाँ से? तो बता दूं, उसे न्यूक्लियर का पहला गुरु मंत्र अमेरिका ने ही दिया था। हाँ, आज जो उसे दुश्मन बता रहा है वही कल उसका उस्ताद था। बात है 1970 की, जब ईरान में शाह रजा पहलवी की हुकूमत थी और अमेरिका को वो अपना चमचमाता दोस्त लगता था। वेस्टर्न सोच वाला, शराब पीने वाला, सूट बूट पहनने वाला राजा। अमेरिका ने उसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, रिएक्टर सेट करवाए और यहाँ तक कि ईरान की लड़कियों को स्कॉलरशिप देकर न्यूक्लियर साइंस की पढ़ाई करवाने के लिए अमेरिका बुलाया गया। जरा सोचिए, उस वक्त ईरान की लड़कियां न्यूक्लियर ट्रेनिंग ले रही थीं और अमेरिका खुद उन्हें सिखा रहा था कि बम कैसे बनता है, रिएक्टर कैसे चलता है, टेक्नोलॉजी कैसे पकड़ते हैं। और तो और उसने वो टेक्नोलॉजी भी दी जो वो किसी और को इतनी आसानी से नहीं देता, मतलब एकदम गुरु दक्षिणा वाला रिश्ता चल रहा था। लेकिन फिर 1979 आया और एक ही झटके में पूरी तस्वीर बदल गई। शाह की सत्ता गिर गई और खोमैनी की इस्लामिक क्रांति आ गई। अब जो सोच पहले खुलेपन की थी वो कट्टरपंथ में बदल गई। खोमैनी को अमेरिका की दी हुई हर चीज़ पे मतलब लगने लगी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी, वेस्टर्न कल्चर भी। और जब उसने एक प्लांट को देख के कहा कि इसमें गेहूं भर दो, हमें बम नहीं रोटी चाहिए, तो वो सिर्फ एक लाइन नहीं थी, वो एक सोच थी, एक मोड़ था जहां से ईरान और अमेरिका की राहें अलग हो गईं। अमेरिका को ये बदलाव हजम नहीं हुआ क्योंकि उसने जिस पेड़ को सींचा था अब वहीं उसकी छांव में बैठने से मना कर रहा था। यहाँ एक कहावत बहुत फिट बैठती है, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अमेरिका को यही लगा कि ईरान ने धोखा दिया, लेकिन असल में तो अमेरिका ने ही उस थाली में तेज चम्मच चला दिया था। टेक्नोलॉजी दी थी पर भरोसा नहीं दिया था। फिर क्या था? अमेरिका ने वही किया जो उसका पुराना तरीका रहा है, दोस्त से दुश्मन बनाने का मिशन चालू कर दिया। पाबंदियां लगाई, यूएन में बातें उठाई और ईरान को दुनिया में बदनाम करना शुरू किया। लेकिन एक और कहावत है, जैसे को तैसा, ईरान ने भी चुपचाप सब देखा सुना और फिर अपनी चालें चलनी शुरू की। उसने अपनी टेक्निकल टीम खड़ी की, सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पर काम किया और आज वो उस मुकाम पर है जहां से वो किसी भी वक्त दुनिया को चौंका सकता है। अमेरिका ने सोचा था ईरान हमेशा उसकी बात मानेगा, लेकिन कहानी पलट गई। 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई, खोमैनी आया और शाह की सरकार उखाड़कर बाहर फेंक दी गई। खोमैनी को अमेरिका की सारी चकाचौंध से चिढ़ थी। उसे ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न कल्चर सब हराम लगता था। उसने एक न्यूक्लियर प्लांट को देखकर ये तक बोल दिया था कि इसमें गेहूं भर दो, हमें बम नहीं रोटी चाहिए। वहीं से शक की चिंगारी लगी और दोस्ती की जगह दुश्मनी ने ले ली। फिर क्या था? जो कल तक टेक्नोलॉजी दे रहा था अब वहीं रोकने के लिए पाबंदियां लगाने लगा, यूएन में केस ठोकने लगा और दुनिया को समझाने लगा कि ईरान एक खतरा है। लेकिन सवाल ये है, अमेरिका जिस टेक्नोलॉजी को खुद ईरान को सिखा चुका है, क्या उसे रोक पाएगा? खोमैनी के बाद ईरान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने धीरे धीरे अपनी टेक्निकल टीम बनाई, सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किए और अब वो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि हमारा प्रोग्राम शांति के लिए है। लेकिन सबको पता है कि अगर उसे कोने में धकेला गया तो उसके पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी भी, माइंड भी और जज्बा भी। और ये बात अमेरिका जानता है, तभी तो उसे रोकने के लिए कभी इजराइल को आगे करता है, कभी यूएन को और कभी पाबंदियों की झड़ी लगा देता है। पर कहते हैं ना, जिसको डुबोना हो उसे तैरना नहीं सिखाते। और अमेरिका ने तैराक बनाकर खुद ही डरना शुरू कर दिया है। असल में अमेरिका चाहता था कि ईरान उसके इशारे पर चले, उसके बटन से चले। लेकिन जब खोमैनी ने कहा कि हमें अपने फैसले खुद लेने हैं तो अमेरिका को अपनी गलती समझ में आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता ये नहीं है कि ईरान बम बनाएगा, बल्कि ये है कि अगर ईरान ने बम बना लिया तो उस इलाके में उसका कोई मुकाबला नहीं रहेगा। और ईरान भी अब वही कर रहा है जो एक जले हुए दिल वाला करता है, चुपचाप तैयारी कर रहा है और मौके का इंतजार। और अमेरिका वो वही कर रहा है जो हमेशा करता है, दूसरों के बिछाए जाल में खुद ही फंसता जा रहा है।